हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे साइंटिफिक लॉ के डे थर्ड में, जिसमें हमें थर्ड लॉ देखना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बातचीत करें, मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो इसे हिंदी में गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। लिख लेंगे हम, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, डे हमारा थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणित अनुपात नियम की बातचीत करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो इसे किसने दिया था? इनके जो साइंटिस्ट हैं वो थे जॉन डॉल्टन। क्या नाम था? जॉन डॉल्टन। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे जॉन डॉल्टन। ठीक है, यदि हम ईयर की बातचीत करें तो यानी यहाँ पर 1803 में, यानी 1803 साल 1803 में इनके द्वारा यह नियम दिया गया था। क्या दिया गया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को 1803 में देने के बाद में, यानी 1803 में देने के बाद, इसके बारे में फर्स्ट टाइम जो लिखा था वो लिखा था 1808 में। इनकी बुक थी, यानी इनके द्वारा, यहाँ लिख लेंगे, इनके द्वारा एक बुक प्रस्तावित की गई थी। बुक का नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। इन्होंने एक बुक प्रस्तावित की थी, हम उसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। बुक का नाम है ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। यहाँ पर जॉन डॉल्टन द्वारा एक बुक प्रस्तावित की थी, उसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। ठीक है, तो ये एक इनकी बुक थी जिनके बारे में इन्होंने सन 1808 में, यानी 1808 में फर्स्ट टाइम लिखा था। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम, यानी यहाँ लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात फर्स्ट टाइम किस बुक में की थी? 1808 में, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। क्लियर? अभी हम डेफिनेशन की बातचीत करें, यदि हम डेफिनेशन की बातचीत करें तो जॉन डॉल्टन द्वारा बताया गया था कि दो तत्व, यानी वेन, यहाँ लिखा है वेन टू एलिमेंट कंबाइंड फ्रॉम द मोर देन वन कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट। अब ये वन एलिमेंट हम मान लेते हैं, यदि मान लीजिए, यदि आप यहाँ लेना चाहे कि लेट्स एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, यानी दो एलिमेंट है। अब बी यहाँ बोला है मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी यहाँ पे बी एलिमेंट की बात हो रही है। डेट कंबाइंड विथ ए फिक्स मास, क्या बोला है? कंबाइंड विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ अदर एलिमेंट या अदर्स लिख सकते हो, या आप यहाँ पे लिख दो ऑफ एलिमेंट ए, इस तरह भी आप डिनोट कर सकते हो इसकी जगह। ठीक है, इस तरह आर इन ए रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, यानी
दो तत्व यानी टू एलिमेंट कंबाइन, जब दो तत्वों को आपस में मिलाकर दो या दो से अधिक या अलग अलग प्रकार के, तो उसमें जो एक एलिमेंट होगा उसका जो एक एलिमेंट होगा उसका मास हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास हर बार अलग अलग आएगा। यानी एलिमेंट ए और बी माने तो एलिमेंट ए का जो मास है वो फिक्स है और एलिमेंट बी का जो मास है वो अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल से हम समझना चाहे, और यहाँ लिखा है कि रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, और एक अनुपात में होंगे, निश्चित अनुपात होगा उनका। फॉर एग्जाम्पल हम दो एलिमेंट लेते हैं CO2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बातचीत करें तो यहाँ कार्बन का परमाणु क्रमांक में मास ले, द्रव्यमान ले तो 12, और ऑक्सीजन की बातचीत करें तो 16 ग्राम, ठीक है। यदि यहाँ पे ले कार्बन का देखें तो हमारे पास 12 ग्राम ही है, और यहाँ यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 × 16, यानी कार्बन के लिए 12 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए क्या है यहाँ पे 32 ग्राम। यानी इसमें यहाँ स्टार्टिंग में पहला एलिमेंट तो सेम है, पर सेकेंड एलिमेंट में क्या होगा, मास अलग अलग होगा। तो इसे यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे कि जब दो तत्वों को मिलाकर एक यौगिक का निर्माण किया जाता है तो पहले तत्व का जो अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, जिसमें दूसरे तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है, या आप सी को पहला मानना चाहे तो आप बोल सकते हो पहले तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान अलग अलग होता है, इस तरह से। और इनके गुणित अनुपात का जो नियम है उसके हिसाब से जो रेशो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है, यानी जो पूर्णांक और जो होगा वो निश्चित होगा। क्लियर है।